हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G मेथड बाय राहुल शर्मा पे। मैं राहुल शर्मा। आज हम लोग असाइनमेंट का जो प्रश्न है उससे हल करेंगे और असाइनमेंट में जो टॉपिक है आपका कौन सा है? आय, बचत और क्या है? खर्च, यानी अनुपात समानुपात का अगला जो आपका टॉपिक है आय, बचत और खर्च, हम लोग उसे आज कंप्लीट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड 18-20 प्रश्न है, हम लोग इसे आराम से बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं भाई साहब सवाल नंबर 1 पे। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है। यदि वे प्रति माह 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय बतावें। तो मेरे लाडलो मेरे रसगुल्लो, देखिए जब बचत अलग अलग दिया हो ना तो एक्स मान करके ही बनाते हैं। तो एक साइड ए लिखा मैंने और एक साइड मैंने बी लिखा। इनकम का रेशियो दिया है 5:6, तो मैंने लिखा 5x रेशियो में 6x। खर्चा दिया हुआ है इनका 3:4 में। अब बचत एक गोरा का दिया है 1800 और एक गोरा का दिया है 1600, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, आय में से बचत घटाते हैं तो खर्चा निकलेगा। तो एक का इनकम है 5x, माइनस में है बचत 1800, अनुपात माने बट्टा। बी का है 6x, माइनस में 1600, बराबर दिया हुआ है 3:4 का मतलब हो गया 3/4। ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, गुना करेंगे। 5 का 20x माइनस में 18 चौका 7200, बराबर 18x माइनस में 16 भाई साहब ये आके घटेगा तो ये बनेगा 2x और ये भी इधर आके घटेगा तो ये बनेगा कितना? 2400। हल करेंगे तो x बराबर निकल के आ गया कितना? x बराबर आ गया 1200। तो b की मासिक आय निकालना है। b का मासिक आय तो हम लोग 6x माने हैं और x बराबर जब 1200 है तो 6x बराबर 6 गुने 1200, यानी आंसर आएगा 12×6 = 7200, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय बताओ। देखिए बचत अलग अलग दिया है तो वही एक्स मानेंगे। तो पहले व्यक्ति का इनकम है 5x, माइनस में बचत हो गया 1300, बट्टा में दूसरे व्यक्ति का आय है 3x, माइनस में बचत हो गया 900, बराबर में खर्चा आ गया इक्वल टू 9/5। ये भी खर्चा ये भी खर्चा, ये इधर ये इधर, गुना करेंगे तो 25x माइनस में 6500, बराबर में आपका हो जाएगा जी, यानी 27x माइनस में 8100। ये इधर आएगा मेरे भाई तो ये 2x और ये इधर जाएगा तो 8100 में से 6500 घटेगा तो 1600, डिवाइड करेंगे x बराबर निकल के आ गया 800। तो जब x बराबर 800 है तो एक का इनकम माने है 5x, तो 8×5 = 40, 4000। एगो है 3x यानी 8×3 = 24, यानी आंसर आएगा 4000 और कितना? 2400। और ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, सवाल अगले पे आते हैं। ए और बी की वार्षिक आय इतना के अनुपात में है, उनका वार्षिक व्यय इतना के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600, यानी दोनों का बचत बराबर है और वो बचत कितना है? यानी कि 600। तो देखिए ये अलग निकले, इसमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है। ए और बी का जो आय है वो दिया है 4:3 और खर्चा जो है वो दिया है मेरे भाई 3:2, और इनमें से जो हर एक आदमी का बचत है वो दिया है कितना? 600। तो देखिए ए का इनकम 4, खर्चा 3, तो बचत का एगो। बी का इनकम 3, खर्चा 2, तो बचत का एगो तो एगो, यानी अनुपात में बचत एगो और संख्या में बचत 600। तो ए की वार्षिक आय निकालना है तो ए का वार्षिक आय कितना है? 4 है ना, तो 1 बराबर 600 के तो 4 बराबर कितना? 6 चौका 2400, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला P और Q की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 की बचत करते हैं तो P की आय बतावे। सिंपल सी बात है, समझ लेते हैं। एगो P है और एगो Q है। आय का रेशियो दिया है 3:4 और उनके व्यय का रेशियो दिया है 2:3। और अगर इनमें से प्रत्येक का बचत का बात करें तो बचत आपका दिया है 6,000। तो देखिए इनकम 3 है, खर्चा 2 है, बचत का एगो इनकम 4 गो, खर्चा 3 गो, बचत का एगो। तो अनुपात में 1 बराबर संख्या में यानी कि 6,000। पी की आय निकालना है, पी का आय 3 है तो 6,000 गुने 3 बराबर कितना 18,000 इज द राइट आंसर, जो कौन सा है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, पांचवे पे। पांचवा है कि एक व्यक्ति अपने आय का कुछ भाग व्यय करता है, मतलब खर्च करता है, और कुछ भाग बचत यानी कि सेविंग करता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है और उसकी मासिक आय 7250 रुपए है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। सिंपल सी बात है, समझो। एक आदमी का जो दिया है व्यय यानी कि खर्चा और दिया है बचत का जो रेशियो है वो दिया है जी 26:3। मतलब 26 खर्च हुआ है, 3 बचा है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का इनकम आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यानी 26 जोड़ 3 बराबर 29। अब अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो दिया है आय जो है एक इंसान का दिया हुआ है 7250। तो इनकम जो इसका 29 है मेरे भाई, वो दिया हुआ है कितना 7250। डिवाइड करेंगे 29 दूना 29 पच्चे 0, यानी 1 बराबर निकल के आ गया कितना 250। तो उसकी मासिक बचत बताना है तो देखिए मासिक बचत का एगो 3 गो, तो 1 बराबर 200 पे 50 के तो 3 बराबर 25 3 75 यानी कि 750 इज द राइट आंसर, यानी आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम लोग आए 6 पे। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है और उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक मास 600 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्या है। देखिए दो व्यक्ति हैं जिनकी अगर आय का बात किया जाए तो आय दिया हुआ है 2:3 और यदि उनके व्यय का बात किया जाए तो वो दिया है 5:9 और बचत है इनमें से प्रत्येक का कितना 600। तो ए का इनकम 2 है, खर्चा 5 है, बचत इसका 3। बी का इनकम 3 है और खर्चा 9 है, तो बचत तो हो ही नहीं रहा है किसी का, लेकिन बचत दिया है। तो जब अंतर इन दोनों का बराबर नहीं है तो बराबर करते हैं, और वो होता बराबर कैसे है, तो नीचे वाले का अंतर से ऊपर गुना, तो अंतर कितने का है 4 का, और ऊपर वाले के अंतर से नीचा गुना तो 1 से नीचा गुना। गुना करेंगे 2 चौके 8, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 9 एकम 9। अब बताओ, अब इनका बचत कहेगो 8 में से 5 गया तो 3, अब 12 आया 9 गया तो भी बचत 3, यानी रेशियो में दोनों का बचत 3 गो और संख्या में यानी 600 भाग देंगे 1 बराबर आ गया 200। तो उनकी आय निकालना है, मतलब दोनों का। तो एक देखिए गुना होने के बाद इसका वैलिडिटी खत्म, इससे कोई मतलब नहीं है। तो एक का इनकम 8 है तो 1 बराबर 200, तो 8 बराबर हो जाएगा कितना 1600, और एक 12 है तो 12 बराबर हो जाएगा 12 दूना के जो, यानी आंसर आएगा 1600 और कितना 100 2400। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये वाला सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है और ए बी तथा सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2,000 रुपया और बी की बचत 700 रुपया है तो ए का आय बतावें। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है, पर एगो ए है और एगो बी है। ए और बी का जो आय है वो दिया है 5:3 और ए बी सी का व्यय, किसका ए बी और सी का व्यय का जो रेशियो है वो दिया है 8:5:2।
अब कह रहा है कि सी का ब्याह इसमें दिया है 2000, ये आप देख रहे होंगे सी का ब्याह है कितना 2000। तो देखो सी का ब्याह यहाँ पर कई गो, तो 2 गो, तो 2 बराबर है 2000 के, भाग देंगे बउआ 1 बराबर आपका आ गया 1000। तो बी का ब्याह 5 है, तो 1 बराबर 1000, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5000। और ए का 8 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 8000। मतलब ए जो है महीने का 8000 ब्याह किया है और बी जो है महीने का 5000 किया है। अब आगे दिया है यदि बी की बचत 700 रुपया हो, तो देखो बी का बचत 700 है, तो देखिए खर्चा है इसका 5000 और बचत दिया है 700, इसका मतलब है कि जो बी का आय है वो है कितना 100, तो 5700। क्योंकि आय बराबर क्या होता है खर्च जोड़ बचत, तो खर्चा आ गया है निकल के 5000 और यहाँ पर इसका बचत दे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया है 700, तो 5000 और 700 कितने हो गए 5700 बी का है। तो देखिए बी का यहाँ पर है कई गो 3 गो, तो बी का आय 3 बराबर है किसके 5700 के, भाग देंगे 1 बराबर आ गया 1900। तो अगर ए का इनकम 5 है तो 1 बराबर 1900, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 9500। तो ए की बचत निकालना है, तो बताइए इनकम है 9500 और व्यय है 8000, तो इसमें से बचा कएगो, तो 9500 में से 8000 गया तो बचा कितना 1500, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। कह रहा है कि ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है, उनकी वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपए की बचत करें तो ए की वार्षिक आय है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एगो ए है और एगो बी है। आय का रेशियो दिया है 4:3 और व्यय का रेशियो दिया है 3:2 और उनमें से जो प्रत्येक है वो वर्ष के अंत में बचाते कितना है, तो 60,000। तो देखिए ए का इनकम 4 खर्चा 3 बचा कएगो एगो, बी का इनकम 3 खर्चा 2 बचा कएगो तो एगो, तो अनुपात में 1 बराबर संख्या में 60,000। ए का वार्षिक आय निकालना है, ए का वार्षिक आय कितना है 4 है, तो 60,000 गुने 4 यानी कि 6 चौका 24, यानी आंसर आएगा 2,40,000। सी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर आते हैं 90 पे। कह रहा है ए बी और सी की मासिक वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 अधिक हो तो बी की वार्षिक वेतन बताएं। समझिए 3 आदमी है ए बी और सी, इनका वेतन का रेशियो है 2:3:5। अब कह रहा है कि सी का वेतन, तो सी का वेतन 5, ए के वेतन से यानी 2 से 12,000 अधिक है, तो यहाँ पर सी ए से कै गो अधिक है, यानी 5 2 से कै गो अधिक है, तो 3 गो। तो अनुपात में 3 अधिक जो संख्या में दिया है 12,000 डिवाइड करेंगे 1 बराबर कितना 4,000। तो बी का वार्षिक आय निकालना है, बी का वार्षिक आय है 3, तो 1 बराबर 4,000 के, तो 3 बराबर कितना आएगा 4 3 आके 12,000। तो देखिए 12,000 बी का ये निकला मासिक, यानी महीने का वो 12, क्योंकि ये देखिए घटना यहाँ पर मासिक में दिया है। ठीक है, तो ये निकला बी का मासिक है 12,000, लेकिन हमको वार्षिक का निकालना है, तो 1 महीने में 12,000, तो वार्षिक यानी 12 महीने में कितना आ जाएगा जी 1,44,000 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी मासिक को वार्षिक में बदलने के लिए 12 से गुना कर देते हैं। अगला है कि ए बी और सी की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है। ए और सी की कुल वार्षिक आय इतना है, तो बी का वार्षिक वेतन बतावे। तो देखिए सॉरी बी का मासिक वेतन बतावे। देखिए ए बी और सी का जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय दिया है 1, 3 और 7। ए और सी का वार्षिक आय आपका दिया हुआ है 8 लाख। ठीक है, तो ए और सी हो जाएगा जी 7 और 1 8, 8 बराबर क्या होगा 8 लाख, भाग देंगे 1 बराबर आ गया क्या जी 1 लाख। तो बी का मासिक आय निकालना है, तो देखो बी का वार्षिक आय 3 है, तो 1 बराबर 1 लाख, तो 3 बराबर कितना आ गया 3 लाख। यानी बी जो है 1 साल में 3 लाख कमाता है, तो महीने का मासिक निकालना है, तो 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 12 25 यानी कि 25,000
इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 एवं 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए तथा बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 है तो बी का मासिक आय बताएं। ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। ए है, बी है, आय दिया है 2:1, खर्चा दिया है 5:3 और बचत का रेशियो दिया है 4:1 और दोनों का बचत देखो 5,000 दिया है तो दोनों का बचत हो जाएगा 1 का 4 5, तो 5 बराबर 5,000 भाग देंगे तो 1 बराबर कितना 1,000, तो इसका बचत 4 है मतलब ये हो गया 4,000 और इसका बचत 1 है मतलब ये रह गया 1,000। तो देखिए दोनों का बचत अलग अलग है तो आय में x मानकर मैंने बताया था बनाएंगे। तो ए का इनकम 2x माइनस में बचत तो 4,000 बटा में बी का इनकम 1x माइनस में बचत तो 1,000 बराबर खर्चा आएगा तो खर्चा है 5:3 यानी 5/3, ये इधर ये इधर गुना करेंगे 6x माइनस में कितना तो 12,000 बराबर 5x माइनस में कितना तो 5,000। ये घटेगा तो x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो अगर हम उधर ले जाके जोड़ेंगे तो x बराबर आ गया निकल के कितना 7,000। तो b की मासिक आय निकालना है, b का मासिक आय 1x है और x बराबर 7,000 है तो 7,000 गुने 1 का मतलब कितना 7,000 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगले पे आते हैं। क्या है सवाल अगला है कि ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। नहीं, ये तो हो गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला अमित और बीरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 1,000 रुपया हो तो अमित की वार्षिक आय है कितनी। देखिए एगो अमित है एगो बीरी है, आय का अनुपात है 3:2 और व्यय का रेशियो है 5:3। अब बचत 1,000 है मतलब दोनों का बचत बराबर है। तो देखिए क्या यहाँ पर है बराबर, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 1, मतलब कि बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले के अंतर से नीचा गुना। अगर गुना होगा तो 3 दूना 6, 2 दूना के 4, 5 एकम 5, 3 एकम 3, इनकम 6 खर्चा 5 बचत 1, इनकम 4 खर्चा 3 बचत 1, तो अनुपात में 1 बराबर संख्या में 1,000। अमित की वार्षिक आय तो ये है अमित और ये है बीरी, तो अमित मैंने क्या निकालना है 6 का, तो 1 बराबर 1,000 होगा तो 6 बराबर क्या होगा यानी कि 6,000, अर्थात डी इज द राइट आंसर। बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 पे, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात बी और सी के वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 बी की आय का 1/4 से 1,000 रुपये अधिक है तो बी की वार्षिक आय बताओ। देखिए कह रहा है ए तथा बी के आय का अनुपात और बी तथा सी के आय का अनुपात 3:2 माने इहो 3:2 और इहो 3:2, तो मेरा इसमें क्या निकलेगा ए बी सी, तो ये हो जाएगा 3×3 9, बी हो जाएगा 3 दूना 6 और सी हो जाएगा 2 दूना के 4। अब कह रहा है कि ए का 1/3, तो ए का है कितना 9 है, तो ए का इनकम 9 है तो 9 का 1/3 माने 1/3। सी की आय का 1/4, तो सी का कितना है 4 है और 1/4 माने 4 × 1/4, भाग से 1,000 अधिक है तो अधिक का मतलब होता है इन दोनों को घटाएंगे तो निकल करके 1,000 आएगा। बस ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 1 बार में, ये बना 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 बराबर हो गया 1,000, भाग देंगे 1 बराबर कितना 500। बी की आय निकालना है तो बी का इनकम 6 है, 1 बराबर 500 तो 6 बराबर 6 पचे 30, यानी कि 3,000 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा ए होगा। आगे बढ़िए। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, उनकी मासिक व्यय 4:3 में है। यदि प्रत्येक माह 400 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी कुल मासिक आय बतावें।
एगो ए है और एगो बी है। आय का रेशियो है 6:5 और व्यय का रेशियो है 4:3 और इनका जो बचत है वो दिया है कितना 400। इनकम 6 खर्चा 4 बचत 2, इनकम 5 खर्चा 3 बचत 2, तो अनुपात में 2 बराबर संख्या में 400 भाग देंगे 1 बराबर 200 आएगा। तो उनकी मासिक आय की राशि हमें ज्ञात करनी है, मतलब दोनों का योग निकालना है। तो एगो 6 है एगो 5 है, 6 5 11, तो 1 बराबर 200, तो 11 बराबर 11 दूना के 2200, अर्थात सी इज द राइट आंसर। बस ठीक है, आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी का मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 और 10,000 की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय का अंतर क्या है। भाई साहब देखो, दोनों का बचत अलग अलग दिया है, एक का 12,000 एक का यानी 10,000, तो वो उसमें आय में x मान के बनाना पड़ेगा। तो ए का इनकम 8x माइनस में खर्चा है, सॉरी बचत है 1200, बट्टा में बी का इनकम है 5x माइनस में बचत है कितना 10,000, बराबर में उनका व्यय हो गया 5/3, ये इधर ये इधर, तो अर्थी है कि 24x माइनस में 36,000 बराबर में 25x माइनस में 50,000। तो अगर इसको हम यहाँ लाके माइनस करेंगे तो x हो जाएगा, और इसको उधर ले जाके माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 14,000। तो इनके मासिक आय का अंतर निकालना है, तो एगो 8x है और एगो 5x है, अंतर कएगो का 3x का, तो 3 से गुना, तो 14 तिया कितना 42,000 इज द राइट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई साहब। चलिए सवाल नंबर 18 पे आते हैं। एक्स और वाई की आय 4:3 में है, उनका व्यय 12:17 में है। दोनों ही महीने के अंत में 3200 की बचत करते हैं, यानी बचत जो है दोनों का बराबर दिया है। आय है 4:3 और व्यय है 12:17, और इनमें से जो प्रत्येक का बचत है वो दिया है 3200। तो देखिए, इनकम 4 खर्चा 12 बचत -8, इनकम 3 खर्चा 17 बचत -14, बचत बराबर नहीं है, तो नीचे वाला के अंतर 12-17 के अंतर 5 और ऊपर वाला के अंतर 1 से नीचे गुना, गुना करेंगे 5 का 20, 5 तिया 15, और दिया है 12 अनुपात कितना है जी 17, 5 का 20, 5 तिया के 15, 12 अनुपात 17। इस सवाल में कुछ मिस्टेक है भाई साहब, फिर भी अंतर बराबर नहीं है, इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, डाटा कुछ इधर उधर है, देख लेंगे हम इसे। अगला क्वेश्चन है, ए और बी का आय है 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्चा 5:3 में है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपए बचाते हैं तो ए का आय निकालना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ए और बी का इनकम है 3,2, खर्चा है 5,3 और बचत इनका कएगो दिया है 1,000। देखिए, इनके बीच का अंतर -2 और इनके बीच का अंतर -1, बराबर नहीं है, तो करेंगे नीचे वाले के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर वाले से नीचे गुना, तो गुना होगा 3 दूना 6, 2 दूना के 4, 5 एकम 5, 3 एकम 3, बचत 1,000 है, तो 6 इनकम 5 खर्चा 1, 4 इनकम 3 खर्चा बचत 1, तो 1 बराबर बउआ आ गया 1,000। एक यहाँ निकालना है 6 है, 1,000 गुने 6 का मतलब क्या होता है 6,000 इज द राइट आंसर। बस आई बात समझ में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 6,000 होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।